अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब मौसूल हो गए। मुशीर खजाना शौकत तरीन का सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल उधार पर देने का भी ऐलान कर रखा है। सऊदी अरब $20 करोड़ का तेल 1 साल की अदायगी पर देगा। सऊदी पैकेज मईशत की बेहतरी और रुपए के इस्तेहकाम में माउन होगा। सियालकोट वाक़े के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग, पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 24 घंटों के दौरान 200 छापे, 13 मरकजी मुल्जिमान समेत 118 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 160 कैमरों में रिकॉर्ड 12 घंटे की वीडियो का मुशाहिदा, हजारों मोबाइल कॉल्स के डेटा का तज्जिया किया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर कहते हैं, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वहां से कोई चीज़ हटाई गई थी जिस पर लोग मुश्तइल हुए। इश्तियाल क्यों फैला, तफ्तीश जारी है। इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। IG पंजाब बोले, पुलिस को कत्ल के बाद इत्तला मिली, कोशिश है कि तफ्तीश में वाकई का कोई पहलू रह न जाए। तौहीन मजहब फैक्ट्री का इंतजामी मामला या जाती एनार। सानह सियालकोट की तफ्तीश तेज। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर आला को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ गैर मुल्की कंपनीज के वक्त ने फैक्ट्री का दौरा करना था। मैनेजर ने कहा मशीनें साफ की जाएं, उस पर लगे स्टिकर हटाए जाएं। गिरफ्तार फैक्ट्री मुलाजिम का दावा है कि स्टिकर पर मजहबी तहरीर थी। बादियो नजर में उसी को बहाना बनाकर मैनेजर पर हमला किया गया। वर्कर्स पहले ही मैनेजर के डिसिप्लिन और काम लेने पर गुस्से में थे। कुछ वर्कर्स को काम चोरी और नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर फारिग भी किया गया था। मकतूल मैनेजर का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत श्रीलंका मुंतकिल की जाएगी। श्रीलंकन वजीर आजम का पाकिस्तानी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, श्रीलंका और उसके अवाम को पूरा यकीन है वजीर आजम इमरान खान जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सियालकोट वाक़े से पाक श्रीलंका ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। श्रीलंका समझता है इस वाक़े से पाकिस्तानी कौम और हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। लम्हा ब लम्हा श्रीलंकन हाई कमिश्नर को आगाह रखा, जहाँ उनकी तसल्ली होगी, जैसा वो चाहेंगे हम वो करेंगे। बेहिसी बड़े तूफान का पेश खेमा है, हमने मुआशरे में टाइम बॉम्ब लगा दिए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए, बहुत तवज्जो। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, सियालकोट वाक़े से पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। मुल्जिमान को मिसाल बनाया जाएगा कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, आईनी और कानूनी निज़ाम की मौजूदगी में कानून को हाथ में लेने का कोई जवाज़ नहीं। ऐसा करने से मुआशरे में अनारकी और लाकानूनियत फैलती है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले, सियालकोट वाक़े ने मुल्क को बदनाम किया। तौहीन रिसालत इंतहाई संगीन जुर्म है, लेकिन मुल्जिम के खिलाफ तौहीन रिसालत के इर्तिकाब के सबूत भी मजबूत होने ज़रूरी हैं। अदालतें आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगी और आज़ादी से अपने फैसले देंगी। हमने कम से कम हमेशा से ये किया है। अपने जजों को भी मैं देखता हूँ, वो भी यही कर रहे हैं। अदालतें आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगी। अदालतें आज़ादी से अपने फैसले देती हैं और देती रहेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, वकला को जजेस के साथ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। जजेस से बदतमीजी और नाजेबा जबान का इस्तेमाल वकालत नहीं है। अदालतों में सबसे बड़ा मसला ज़ेर इल्तिवा केसेस हैं। कोरोना के बाइस ये सूरत हाल पैदा हुई। अल्लाह करे हमारी कोरोना से जान छूट जाए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पीर को समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। राना शमीम के मुल्क से फरार होने का खदशा है, उनका नाम ECL में शामिल किया जाए। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। PP रहनुमा को इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल किया जाएगा। नैब रावलपिंडी ने आगा सिराज दुरानी को गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया था।
मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी बोले, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। बार बार गिरफ्तारी से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि ये अभी से नहीं 30 साल से हो रहा है। खाली आपसे साफ नहीं होते। कायद के शेर को आपने कचरा कुंडी बना दिया था, फिर जिस मामले में आप देखे वो करप्शन में और इन मामले में लगे हुए हैं। सिंध में 20 किलो गंदम का आटा 300 रुपए और चीनी 50 रुपए महंगी क्यों है? 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं कि पैसा जाली अकाउंट्स में जाए। ये दवाएं, गंदम, चीनी और लोगों का पैसा भी नहीं छोड़ते। विफाकी वजीर मुराद सईद की लफ्जी गोलाबारी, कहा सिंध हुकूमत से तो नाले भी साफ नहीं होते, इन लोगों को चोरी और डाके की लत पड़ी हुई है। इमरान खान सिंध का पहला मोटरवे देने जा रहे हैं। लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्त सन्ने 133 पर ज़िमनी इंतखाब का मैदान कल सजेगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी की अवाम से शेर को वोट देने की अपील। कहते हैं पैसे बांट कर लोगों को खरीद कर कामयाबी नहीं मिलती। वोट खरीदने वालों ने वोट की हुर्मत को पामाल किया। कराची दुश्मनी पे मबनी कानून बनाए जा रहे हैं। कान खोल कर सुन लें, सारे महकमे लौटाने होंगे। उस जगह मत ले जाओ, तुम्हारा दफ्तर जाना मुश्किल हो जाए। तुम करो कानून पास असेंबली में, हम सड़क पे कानून पास करेंगे। सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ MQM का आज भी एहतजाज। अब्बासी शहीद अस्पताल के सामने मुजाहरा। वसीम अख्तर बोले, कराची डाकुओं के हाथ में है। इमरान खान साहब क्या मजाक बना रखा है? कराची आएं और कुछ करके जाएं। चीफ जस्टिस कराची से हैं। कराची के लिए कुछ करना है तो आइन का आर्टिकल 140A लगाएं। कराची में तजावुजात ऑपरेशन में एक और खातून को हरासा किए जाने का इंकिशाफ। मुतासरा खातून का KMC अमले और शहरी पर संगीन इल्जाम। कहा घर बचाने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई। बड़ी मुश्किल से 25,000 रुपए दिए। मजीद रकम ना देने पर अमले ने मैसेजेस भेजे। घर को जरूरत से ज्यादा तोड़ा। खातून की वजीर आजम और सिंध हुकूमत से इंसाफ की अपील। पाकिस्तानी नौजवान दुनिया का हर मैदान फतह करने की सलाहियत रखते हैं। नौजवानों को खेलों की सहूलियात देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, खेलों में नौजवानों की शिरकत बढ़ने से खेलों का मयार बेहतर होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में स्पोर्ट्स पॉलिसी और स्पोर्ट्स बोर्ड के इंतजामी ढांचे की असर-ए-नौ तश्कील का जायजा लिया गया। अली जफर के मीशा शफी के खिलाफ हित्तक इज्जत के दावे पर समाअत। अली जफर के वकील ने कहा कि आपको मालूम है इल्जामात के बाद किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने अली को साइन नहीं किया। साबित हुआ मीशा झूठ बोल रही है तो अली जफर के नुकसान की जिम्मेदार वही होंगी। सबा हमीद ने कहा, मेरी बेटी सच बोल रही है, मैं उसके सिवा कुछ सोचना भी नहीं चाहती। कहा गया मीशा बचपन से जहनी दबाव का शिकार है, कितना सच है? वकील का सबा हमीद से सवाल। सबा हमीद ने कहा, टाइपिंग की गलती हो सकती है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ओमिक्रॉन वायरस एक हफ्ते के दौरान 38 ममालिक तक पहुंच गया। जनूबी अफ्रीकी डॉक्टर्स का कहना है वायरस तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस की नई किस्म से बच्चे भी मुतासिर। ओमिक्रॉन अमेरिका की 9 रियासतों तक फैल गया। ऑस्ट्रेलिया में टेस्टिंग तेज, कनाडा में 12 केसेस रिपोर्ट। माहिरीन के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले अफराद को भी मुतासर कर रहा है। वैक्सीन लगवाने के साथ साथ एहतियात का भी मशवरा। Sindajo Sakafati Deharo Mubarak Hoje. United States wishes prosperity and peace to the people of Sindh and Pakistan. कराची में अमरीकी कौंसल जनरल सिंधी सकाफत के रंग में रंग गए। सिंध कल्चर डे की मुनासिबत से सिंधी में मुबारकबाद दी। मार्क स्टोर ने कहा कि सिंध सूफियों की सरजमीन है जिन्होंने यहाँ अमन कायम किया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।